पेरिस ओलंपिक में भारत ने चौथा पदक जीत लिया। ये पदक भारत को राष्ट्रीय खेल हॉकी में मिला है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बेहद खुशी की बात है कि हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता। ये राज्य के लिए दोहरी खुशी है क्योंकि हमारे खिलाड़ी विवेक सागर उस टीम का हिस्सा थे। यूपी के फतेहपुर जिले में नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है, जहां बारिश के कारण सड़क पर गंदा पानी भर गया। कई राहगीर घायल हो गए। कई बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि कई सालों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों समेत नगर पालिका अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कोरबा जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में बारिश का पानी जिले की कोयला खदानों में घुस रहा है। बता दें कि बीती रात बारिश का पानी गेवरा खदान में घुस गया, जिससे खदान की मिट्टी बाहर आ गई। इससे ठेका कंपनी के भारी वाहन मिट्टी में दब गए। फिलहाल किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली। ओरिया में पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। वहीं घायल बदमाशों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया गया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाशों की बाइक को रोका था, लेकिन बदमाशों ने बाइक न रोककर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। यूपी के सहारनपुर में दबंगों ने एक परिवार के सदस्यों को घर में घुसकर मारा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला बेहट तहसील के थाना फतेहपुर का। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। दबंगों से आतंकित पीड़ित ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मारपीट की घटना 6 महीने पुरानी है, लेकिन 6 महीने तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरगुजा जिले के भटको गांव की एक महिला पिछले 12 दिनों से पति की तलाश में भटक रही है। पत्नी का आरोप है कि उसने अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं की। महिला ने आईजी से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद महिला की शिकायत दर्ज की गई। साथ ही आईजी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। यूपी के शाजापुर में एक पति को अपनी पत्नी से पानी मांगना भारी पड़ गया। बता दें कि पति ने पत्नी से पानी मांगा तो दोनों में इतना विवाद हुआ कि महिला ने पति की ईंट से सर कुचलकर हत्या कर दी। महिला सिर पर तब तक प्रहार करती रही जब तक कि उसके पति की मौत नहीं हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला शव के ऊपर बैठी थी और पति के सर से उसका भेजा निकालकर फेंक रही थी। नागपंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट गुरुवार रात 12 बजे खोल दिए गए। सबसे पहले श्री पंचायती महानिर्माण अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार ने त्रिकाल पूजा की। करीब 1 घंटे चली त्रिकाल पूजा और भोग लगाने के बाद आम लोगों को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश दिया गया। कोरबा जिले में इस साल बरसात आम जनों पर कहर बनकर टूटा है। लगातार बरसात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर निचली बस्तियों और रिहायशी इलाकों में पानी भरने की समस्या इस साल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। बीती रात तेज बारिश से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर, पंडित रविशंकर शुक्ला नगर, शिवाजी नगर जैसे बड़ी कॉलोनियों में पानी भर गया, तो वहीं दूसरी ओर शहर के दादर क्षेत्र का भी बुरा हाल है। लखनऊ में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। काकोरी एक्शन को लेकर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज ही के दिन 1924 में काकोरी स्टेशन पर देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाने को अपने कब्जे में कर लिया। देश के लिए एक बड़ा एक्शन लेने का काम किया गया था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया और काकोरी कांड में शहीद हुए जवानों को नमन कर उनके परिवार का आभार जताया। यूपी के सीतापुर में एक महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मछरेहट्टा थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव के इस मामले को प्रमुखता से दिखाया गया था। इस मामले में पीड़ित महिला को गांव का एक सिरफिरा परेशान कर रहा था। आरोपी ने महिला से मारपीट भी की थी, जिसके चलते महिला को सीतापुर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने जशपुर के एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हिंदू संगठनों का नेतृत्व पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने किया। भाजपाइयों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसून एक बार फिर अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आया है, जो लोगों के लिए दुविधा पैदा कर रही है। भोपाल में चल रहे निर्माण और अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बीच डेंगू के संभावित प्रकोप ने लोगों को डरा दिया है। अधिकारियों के अनुसार जुलाई में डेंगू के 60 मामले सामने आए, वहीं अगस्त के पहले सप्ताह में ही 32 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की श्रद्धा महिला मंडल के अध्यक्ष पूनम मिश्रा एक दिवसीय बिजुरी दौरे पर रही, जहां उन्होंने अवंतिका गेस्ट हाउस में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। इस दौरान सभी महिला पदाधिकारी और हसदेव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक संजय मिश्रा अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में जमानत दी है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन मनीष सिसोदिया बेल पर रिहा हुए हैं और मामले की जांच अभी चल रही है। कौशाम्बी जिले में जन्मदिन की पार्टी में गए एक युवक की रिश्तेदार ने ही सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में बर्थडे पार्टी में जसवंत कुमार अपने भाई के साथ गया था, जहां देर रात किसी बात को लेकर जसवंत का रिश्तेदार मुन्नू से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि मुन्नू ने ईंट से जसवंत के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौके पर ही मौत। लखनऊ में बच्चों को लेकर जा रही सीएमएस स्कूल की वैन पलटी, हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए। हादसा सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के शहीद पथ पर हुआ। बताया जा रहा है कि वैन 12 बच्चों को लेकर आ रही थी, तभी तेज रफ्तार वैन का टायर फटा और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अभी इस दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने वैन को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बांदा में चोरों के हौसले बढ़ चले हैं। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की गाड़ी से चोर ने दिन दहाड़े 3 लाख रुपए पार कर दिए। घटना शहर कोतवाली इलाके की बताया जा रहा है कि रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर बैंक से पैसे निकालकर मेडिकल स्टोर दवा लेने गया था। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर की बाइक की डिक्की से आरोपी चोर ने पैसे निकालकर फरार हो गया। मंदसौर के गांधी सागर में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। बारिश का मौसम होने के बावजूद भी ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए और आदिवासी वेशभूषा और आभूषण पहनकर डीजे और ढोल की धुन पर जमकर नाचते गाते नजर आए। वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। किसी प्रकार का उत्पात और विवाद न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। पत्रकारों के उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर पर्वतीय पत्रकार मुखर देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में लगातार पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर चिंतित पर्वतीय पत्रकार महासंघ मुखर होता नजर आ रहा है। प्रदेश संरक्षण अनिल अग्रवाल ने खुलासा किया कि प्रदेश में पत्रकारों पर जानलेवा हमले और फर्जी मुकदमों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रेटी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 मोटरसाइकिलें जब्त की। पुलिस अधीक्षक सीहोर बैंक अवस्थी द्वारा जिले में हो रही चोरी को रोकने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसी बीच चिकल्दी में 27 साल के आशीष की बाइक उसी के घर के आंगन से चोरी हो गई, जिसके बाद उसने शिकायत की और पुलिस ने चोर को ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में 7वीं कक्षा की छात्रा 6 महीने की गर्भवती पाई गई। 14 साल की छात्रा के माता पिता ने मामले की शिकायत थाने में की। दरअसल छात्रा को जब पेट में दर्द हुआ तब उस लड़की के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। छात्रा के मुताबिक गांव के ही 10वीं के छात्र के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके चलते वो गर्भवती हो गई। पुलिस ने फिलहाल मामला रजिस्टर किया है। श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके के सोमपथरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी बुलेरो कार, जहां तेज बहाव होने के कारण ये कार बहने लगी। एसएसपी के जवानों की सूझबूझ से बुलेरो को बचाया गया और उसमें सवार 5 लोगों की जान बच गई। एसएसपी जवानों ने रस्सा बांधकर बुलेरो को बहने से रोका। बुलेरो में सवार 5 लोग बहराइच जिले के रहने वाले हैं। एसएसपी जवानों की तत्परता से जान बचाई। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा के कृषि मंडी गेस्ट हाउस में बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और इसी के साथ कार्यकर्ताओं को हर घर तिरंगा लगाने और फहराने की रूपरेखा तैयार की गई और जिम्मेदारियां भी तय की गई। पुलिस कंट्रोल रूम में टीकमगढ़ एसपी रोहित कशवानी ने चिटफंड कंपनी का खुलासा किया। 4 करोड़ 11 लाख रुपए में सामान का जब्त किया गया, जिसमें खरीदी हुई जमीन, मकान, गाड़ी भी शामिल है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। कोतवाली प्रभारी के प्रयास से लगभग 15 लाख रुपए लौटाए गए हैं। 76 लाख रुपए की राशि बैंक खातों में सीज की गई। अमरवाड़ा नगर चौरसिया समाज ने नाग पंचमी पर चौरसिया दिवस मनाया। जानकारी के अनुसार नगर चौरसिया समाज ने धूमधाम के साथ डोनम गुरु मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो अमरवाड़ा नगर के मुख्य मार्ग गंज बाजार, फवारा चौक, बस स्टैंड, चौरई रोड होते हुए मातेश्वरी मंदिर पहुंची।
अमरवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नगर में आदिवासी समुदाय के द्वारा निकाली गई विशाल रैली। इसमें जानकारी के अनुसार रैली में आदिवासी गायक गीत कलाकार इंद्र कुमार भलावी और ग्रुप के द्वारा एक से बढ़कर एक आदिवासी गोंडी गीतों पर प्रस्तुति दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने नगर के मुख्य मार्गों पर जमकर जुलूस के साथ डांस किया। अमरोहा में पुलिस ने लूट की फर्जी घटना का खुलासा किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से फर्जी लूट की इस घटना का पता चला। 26,000 की नकदी, 2 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त किए हैं। मामला अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र का है। सीओ शिवतांब भास्कर ने बताया कि फर्जी लूट की घटना का ये खुलासा हुआ है। महासमुंद जिले के कोमाखान मंडी परिसर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा और तीर कमान के साथ रैली निकालते नजर आए। वे बच्चों ने भी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में लगभग 5,000 की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। बहराइच में 3 मासूमों को निवाला बनाने वाले खूंखार भेड़िए को पिंजरे में कैद किया गया। 2 महीने से ये भेड़िया 3 मासूमों को अपना शिकार बना चुका था। वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत के बाद इस भेड़िए को पकड़ा है। आदमखोर भेड़िए को वन विभाग ने लखनऊ जू सेंटर पर भेजा है। भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अब ग्रामीणों में राहत है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जनपद बहराइच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की तरफ से शहर में ट्रैक्टर रैली के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय किसान यूनियन के तमाम किसानों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों को किसानों से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर फैसला लेने की बैतूल में कबाड़ खाने में बम के खोल पाए गए। एक बम जिंदा होने की भी सूचना लोहापुल खंजनपुर इलाके में है। कबाड़ खाना इलाके को सील कर दिया गया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कबाड़ी के अनुसार एयरफोर्स अमले से खरीदा गया लोहे का कबाड़ एयरफोर्स अमले को सूचित किया। बम निरोधक दस्ते को इटारसी से बुलाया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। शहर के सरकंडा के भूमि विहार कॉलोनी में मकान में घुसकर रहने वाली महिला का मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर फरार हो गए। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे 3 मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर आए। अपराधियों ने अलमारी की चाबी मांगी और नहीं देने पर धमकाया और महिला के गले से मंगलसूत्र निकाल लिया, साथ ही अंगूठी भी ले ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। शहर के सरकंडा के भूमि विहार कॉलोनी में मकान में घुसकर रहने वाली महिला का मंगलसूत्र और अंगूठी लेकर फरार हो गए चोर। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे 3 मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर आए। अपराधियों ने अलमारी की चाबी मांगी और नहीं देने पर धमकाया और महिला के गले से मंगलसूत्र निकालकर ले गए। फारुखाबाद में सांप के काटने से 20 साल के युवक की मौत हो गई। राम लटूर नगर झप्पूपुर निवासी 20 साल के युवक सुनील को बेड पर लेटते जाते समय एक सांप ने काट लिया। उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई। परिवार वाले युवक को सीएचसी कायमगंज लेकर गए, जहां से लोहिया अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जनपद में रामकृष्ण महाविद्यालय में आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रानूखेड़ा स्थित महाविद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही क्रांतिकारी अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौजूद जनसमूह को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। मध्य प्रदेश के बैतूल के घोड़ा डोंगरी में विश्व आदिवासी दिवस की धूम रही। जिले भर में आदिवासी समुदाय द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। घोड़ा डोंगरी सहित अन्य आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में विश्व आदिवासी दिवस पर शोभा यात्रा सहित अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित समाज के बुजुर्गों का सम्मान किया गया। गोवर्धन क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों को लेकर स्कूल में कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अभी तक प्रशासन ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। कई बार प्रशासन द्वारा मीटिंग करने के बावजूद भी अभी तक इनका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, ई रिक्शा चालक नशे की हालत में यात्रियों को ले जाते नजर आते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है। हरदोई में जल निगम द्वारा जबरन किसानों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। हर घर जल योजना के तहत जबरन किसानों की जमीन पर पानी की टंकी बनाई जा रही है, जबकि भूमि से संबंधित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। तहसील प्रशासन द्वारा दूसरी ग्राम सभा में टंकी बनाने का प्रस्ताव दिया गया, फिर भी जल निगम जबरन किसानों की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रही है।
देवास में भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस पर देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा के अध्यक्ष संतोष मेश्राम के नेतृत्व में प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस विश्वजीत सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नगर हाटपिपलिया मेला ग्राउंड पर बहन सीमा मसीहा व बसंताबाई द्वारा झुंड बंधन और झंडा बंधन किया गया। राष्ट्रगान गाकर मिठाइयां बांटी गई। जशपुर जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस को समाज के लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों आदिवासी समाज की महिलाएं एवं पुरुष से लेकर युवक युवती और बच्चे अपनी वेशभूषा में दिखे। इस दौरान समाज के लोगों ने सांस्कृतिक रैली के साथ सामूहिक नृत्य करते हुए रवाना हुए। महिला पुरुष आदिवासी समाज की वेशभूषा में आदिवासी समाज का वाद्य यंत्र मांदर ढोल और नागरे की धुन पर थिरकते रहे। सावन के महीने में बिलग्राम से चलकर इत्र नगरी में बाबा गौरी शंकर मंदिर आने वाली कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए गए। कन्नौज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी राइस के द्वारा कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों पर बुलडोजर से ही फूल बरसाए जाते रहे। कन्नौज नगर पालिका क्षेत्र में पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं केदारनाथ यात्रा जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में 150 मीटर रोड वहां वॉश आउट हो गई और इसमें पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए अब आखिरकार ये फिर से शुरू हो गया है। दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक संचालित कराने के लिए यात्रा मार्ग में निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। मार्ग को पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए फिलहाल मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश के शहीदों को याद किया। इस मौके पर पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता शामिल हुए। इस मौके पर सभी लोगों ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सरकार द्वारा आरटीओ बैरियर समाप्त कर दिए जाने के बाद भी नौगांव के पास स्थित आरटीओ बैरियर बड़ा गांव के पास आरटीओ कर्मचारियों द्वारा चेकिंग के नाम पर जहां से वसूली की जा रही है और ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए इन्हें पाया गया। आरटीओ के प्रधान आरक्षक भारत रावत सहित 2 महिला आरक्षक और एक आरक्षक को ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए पाया गया। चालू करें। वहीं गोंडा में आबकारी विभाग की टीम ने कोतवाली देहात थाना इलाके में दबिश दी। इस दौरान अवैध शराब की 4 भट्टियां चलती हुई पाई गई। यहां से टीम को भारी मात्रा में अवैध शराब समेत एक वाहन, एक बाइक भी बरामद करनी पड़ी। वहीं मौके पर भारी मात्रा में लहान जब्त करके नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति को इस बीच गिरफ्तार भी किया। परसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यालय परसवाड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सावन की झमाझम बारिश के बीच बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यालय परसवाड़ा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुड़ते नजर आए। पीलीभीत में पुरनपुर कोतवाली के चंद कदमों की दूरी पर प्राचीन मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। पुरनपुर पुलिस भी चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चोरों ने नाग देवता का स्वरूप, दान पात्र, मोटर सहित कई सामान चुरा लिए। पुरनपुर कोतवाली रोड पर स्थित प्राचीन ब्रह्मदेव स्थल मंदिर में चोरी हुई है। मध्य प्रदेश शासन से संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला में आयोजित प्रेस वार्ता और प्रबुद्ध जनसंवाद को संबोधित किया। लोधी ने कहा कि 11 अगस्त से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जा रही है। हम सभी नागरिक अपने घर, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थलों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। प्रतापगढ़ में केस दर्ज होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। 9 माह पहले कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ था। मामले में फरियादी ने आरोपी भाजपा नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। 10 सितंबर को निर्माण कार्य के दौरान भाजपा नेता ने पिटाई की थी। आरोपीगढ़ मामले में केस वापस लेने की धमकी दे रहे थे। थाने पर सुनवाई न होने का आरोप लगाया।